अग्निहोत्री। विनोद जी, इस पर भी जरा बताइए, ये जो दिल्ली में महायुति की बार बार ये आती है, शिंदे जी भी आते हैं, अजीत पवार भी आते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन पार्टनर हैं, आते हैं। अब जैसे उद्धव जी और आदित्य ठाकरे दिल्ली आए थे, मिले थे ना सोनिया गांधी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर महाविकास आघाड़ी के नेता दिल्ली आके राहुल गांधी और खड़गे जी से बात करते हैं, या शिंदे जी की पार्टी शिवसेना और उसके लोग एनसीपी अजीत पवार के लोग नेता आके अमित शाह जी से या नड्डा जी से बात करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? गठबंधन दोनों अलग अलग हैं। अगर तो अपने गठबंधन के घटक दल अगर अपने राष्ट्रीय, दोनों गठबंधनों में एक एक राष्ट्रीय दल है, एक में कांग्रेस है, एक में बीजेपी है, तो इंजन वो है राष्ट्रीय दल एक तरह से। तो अगर वो आकर के अपने इंजन ड्राइवर से बात करते हैं कि भाई गाड़ी ठीक से चले, पटरी पे तेल पानी ठीक है कि नहीं है, कोयला वेला सब सही है, बिजली सही है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये तो कोई इसमें इसको दरबार नहीं कहना चाहिए, ये एक सहयोग और गठबंधन का है मामला। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो अगर मान लीजिए सीट और कैंडिडेट भी राष्ट्रीय दल डिसाइड करने लगे कि भाई, एक तो ये होता भाई ये 100 सीटें आप लड़ लीजिए, 40 आप लड़ लीजिए, 50, और ये सीटें मार्क हो गई, हो गया। लेकिन अब उम्मीदवार भी जो है, अगर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे इनको लड़ाएं, या बीजेपी डिसाइड करे कि शिंदे जी की सेना इनको लड़ाए, वो गड़बड़ है। वो क्षेत्रीय दल लेकिन किसी जैसे नवाब मलिक है, विवादित उनकी छवि है, ऐसे में तो बीजेपी को हक है ना ये कहने का कि भाई इनको मत लड़ाइए, पूरे गठबंधन के लिए दिक्कत हो जाए। बीजेपी को हक है ये कहने का कि न लड़ाइए, और अजीत पवार को हक है कि हमारी सीट है जिसको चाहे हम लड़ाएं। अब ये तो दोनों के ऊपर है ना। विवादित तो है, विवादित तो बहुत सारे लोग हैं, कोर्ट में मुकदमे बहुतों में चल रहे हैं, तो इसका मतलब तो कोई लड़ेगा ही नहीं चुनाव। ऐसा नहीं। तो अंडरवर्ल्ड दाऊद से संबंधों के आरोप खुद बीजेपी ने लगाए हैं, मानक जी, बीजेपी ने लगाए हैं। अरे भाई, ये बात बीजेपी ने तो अजीत पवार पे भी लगाए थे आरोप, 70,000 करोड़ घोटाले के। तो अब साथ में है अजीत पवार, नहीं अजीत पवार, अब क्या करिएगा? बहुत से हेमंत बिस्वा शर्मा पे लगाए थे, तो आज वो मुख्यमंत्री हैं आसाम। इसी तरह संजय निरुपम, संजय निरुपम जो कांग्रेस से आए, कैसे दिन रात सुबह शाम पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी को और मोदी जी को। संजय निरुपम शिवसेना से कांग्रेस में गए, और कांग्रेस से अब वापस शिंदे जी की पार्टी में चले गए, तो शिवसेना में, तो अब कोसते रहे कर। अब तो जब एक बार आप हमारी तरफ मतलब पार्टी में आ जाते हैं, तो आपके सारे दोष माफ हैं। अब नवाब मलिक का मान लीजिए, जब नवाब मलिक एनसीपी शरद पवार जी की एकजुट पार्टी थी, उस वक्त दोस्त देवेंद्र फडणवीस जी से लड़ रहे थे। अब वो उसी गठबंधन में आ गए अजीत पवार जी के साथ, तो अब जो है उस पार्टी, अब वो उनके मुंह से आपने सुना कभी फडणवीस जी के बारे में कुछ बोल रहे हो या बीजेपी के बारे में बोल रहे हो? क्यों? अब गठबंधन में है। तो ये नेता लोग जब पाला बदल जाता है तो उनकी भूमिकाएं बदल जाती हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, उनके मुद्दे बदल जाते हैं।